अस्सलाम वालेकुम। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू माय यूट्यूब फैमिली। तो जी ये है 14 अगस्त का दिन और मेरे हस्बैंड मुझे मगरिब के बाद लेकर जा रहे थे कि चलो मैं तुम्हें बाहर घुमा कर ले आता हूँ। लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को मना कर दिया था कि मैं इस टाइम पर तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी, क्योंकि बहुत ट्रैफिक होता है, बहुत ज़्यादा ही पब्लिक जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हुई होती है। तो इसलिए मैं जो है ना वो मगरिब के टाइम तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी मगरिब के बाद। तो फिर मेरे हस्बैंड कहा था कि ठीक है खाना जल्दी रेडी कर लो, तो फिर रात में हम लोग खाना खा के फिर हम लोग चलेंगे। तो बस फिर रात को हम लोग 9:30 पौने 10 बजे 9:30 बजे के करीब हम लोग निकले थे और माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड ने मुझे आधा कराची घुमाया। इतना मज़ा आया है माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे बहुत मज़ा आया। आप लोगों को कभी अगर 14 अगस्त के दिन जाना हो, जो इतनी सारी बिल्डिंग्स सब लाइटिंग से डेकोरेट हुई होती हैं, इनको सबको देखना हो, 14 अगस्त की सारी रौनकें देखनी हो, तो 14 अगस्त के दिन रात को खाना खा के 9:30 पौने 10 बजे तक आप लोग जाएं। आपको कोई बाहर जो है वो ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा, आप मतलब ट्रैफिक में हम लोग फंसेंगे नहीं। अच्छा, कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मैंने बाइक पर ना कभी भी वीडियो ऐसे रिकॉर्ड नहीं करी। मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरा मोबाइल गिर ना जाए या फिर मेरा कोई गन पॉइंट पे मोबाइल छीन ना ले। अच्छा, आप लोग बोल रहे होंगे कि गाड़ी नहीं है क्या, गाड़ी में नहीं गई? तो जी गाड़ी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह है, अल्लाह नज़र बद से बचाए। मेरे हस्बैंड के पास अब गाड़ी नहीं है बल्कि जहाज़ है, तो जहाज़ में तो हम लोग जा नहीं सकते थे, तो इसलिए फिर हम लोग जो है वो बाइक पर ही गए। अगर आप लोगों को देखना हो तो शॉर्ट वीडियो में जो कैफ़े इमरान की मैंने वीडियो डाली है, उसमें जो सिल्वर ग्रे कलर का जहाज़ वहाँ पे खड़ा हुआ है, आई मीन जो जो कोस्टर वहाँ खड़ी हुई है जिसके ऊपर माशाल्लाह लिखा हुआ है, मैं तो उसको जहाज़ ही बोलूँगी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए। तो आप लोग वहाँ जाकर देख लेगा कि वो है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड के पास अब। तो इसलिए उसमें तो मैं बिल्कुल भी नहीं जा सकती थी, तो इसलिए मैं बाइक पर ही गई और बाइक पर कभी भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी। तो इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं मेरा मोबाइल मेरे हाथ से गिर ना जाए या फिर कहीं गन पॉइंट पर मेरा मोबाइल छीन न ले। मज़ा बहुत आया, बहुत मज़ा आया। रात को पौने 12 बजे हमारी वापसी हुई और फिर यहाँ से हम लोग गए थे सीधा आई चंद्रीगढ़ रोड, गार्डन, एट्रियम मॉल, कराची आर्ट कौंसिल, प्रेस क्लब, पता नहीं क्या क्या मेरे हस्बैंड ने मुझे दिखाया। फिर वहाँ से शारा फैसल, मेहरान होटल, रीजेंट प्लाज़ा, फिर वहाँ से हम लोग सिंधी मुस्लिम गए। तो सिंधी मुस्लिम पे हमने थर्स्टी से हमने फिर लिम्का पिया, क्योंकि हम लोगों को प्यास लग रही थी। लीची फ्लेवर का हमने लिम्का लिया था और थर्स्टी पर बेइंतहा रश था जेंट्स की लाइन में। तो फिर मैंने लेडीज़ की लाइन में खड़े होकर मैंने लिम्का ले लिया था, तो जल्दी हमको लिम्का मिल गया था। तो बस वहाँ पर खड़े होकर मैं लिम्का पी रही थी। थोड़ा सा मैंने वहाँ का भी मैंने व्यू जो है, जो उस वक्त का सीन था, वो रिकॉर्ड कर लिया। सिंधी मुस्लिम पे बहुत रश था, इतनी पब्लिक आई हुई थी वहाँ के रेस्टोरेंट्स में खाना खाने, डिनर करने। वहाँ पे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, इतनी मतलब जो है ना, पार्किंग रोड फुल हुआ था पार्किंग की वजह से। बस वहाँ पे जो है ना वो अच्छा खासा मुझे नज़र आया है, वरना और इस ज़्यादा जो रोड्स पर ना, जो मैं समझ रही थी कि कहीं हम लोग ट्रैफिक में फंस ना जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया माशाल्लाह से। आप लोगों को भी कभी अगर जाना हो 14 अगस्त के दिन, तो मैं एडवाइस दूंगी कि रात को 9:30 पौने 10 बजे निकलें गाड़ी में, बाइक पे, जो भी आपका दिल करे, जो भी आपके पास हो आप उसमें जाएं। बहुत मज़ा आता है, सुकून से मतलब इंजॉय करके आ जाएंगे। मुझे तो बहुत मज़ा आया, क्योंकि ना तो शादी से पहले कभी मैं 14 अगस्त के दिन घर से बाहर निकली हूँ और ना ही शादी के बाद। शादी के बाद भी ये पहली दफ़ा मैं 14 अगस्त के दिन निकली हूँ, वरना मैं नहीं जाती हूँ। स्पेशली 13 अगस्त को और 14 अगस्त को मैं नहीं निकलती हूँ, क्योंकि मुझे पता है रोडों पर क्या आलम हो रहा होता है, तो इस वजह से मैं नहीं जाती हूँ। ये पहली दफ़ा मैं गई हूँ और मुझे बहुत मज़ा आया और फिर कोशिश करूँगी कि मैं हर साल जाया करूँ। तो जी ये है संडे का दिन, यानी कि 14 अगस्त से पहले वाला जो संडे था उस दिन। और मैं यहाँ पर पका रही थी पाए। मौसम ठंडा चल रहा था तो अच्छा हुआ मैंने पाए पका लिए, और अब मौसम हो गया है गर्म, तो अल्लाह का शुक्र है हमने ठंडे मौसम में पाए खा लिए। बहुत मज़ा आया पाए खाकर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पाए इतने टेस्टी माशाल्लाह, अल्लाह, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, जो मेरे हस्बैंड के दोस्तों ने बोले हैं अल्फाज, मैं वो आपको बता रही हूँ। कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है पाए के अंदर एल्फ़ी डाली है, ऐसी चिपक आई है पाए में कि रोटी तक उंगली से ना चिपक रही थी। बराबर वाली आंटी को दिए, उनको बहुत पसंद आए पाए, और माशाल्लाह से पाए कहाँ गए माशाल्लाह माशाल्लाह पता ही नहीं चला। फिनिश
पाए फिनिश हो गए। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, वरना कभी भी ऐसा नहीं होता। मैं पाए अपने घर के लिए रखती हूँ, हम लोग रख रख के खाते हैं, लेकिन इस दफ़ा पाए माशाल्लाह ऐसे फिनिश हुए हैं माशाल्लाह के बस अल्लाह नज़र बद से बचाए। तो जी सबसे पहले पतीली में डालेंगे ऑयल, उसमें मैंने प्याज को ब्राउन किया था, फिर उसके अंदर मैंने डाला था सारा साबुत खड़ा गरम मसाला, और फिर मैंने डाला था जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, पिसी लाल मिर्च और हल्दी, और बहुत अच्छी तरह से मसाले की भुनाई करी। और उसके बाद यहाँ पर मैंने अब डाले हैं पाए, और पाए की भी मैं थोड़ी सी भुनाई करूँगी। अच्छा, यहाँ पे जब पाए डालने के बाद जब चमचा चलाने की बारी आती है ना, यहाँ पर मेरी हिम्मत टूट जाती है, क्योंकि मेरा हाथ जो है वो बच्चा साइज़ है, तो मुझसे ना चमचा सही से चल नहीं पाता है। लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अच्छी तरीके से पाई की भी भुनाई करूँ, लेकिन बस यहाँ पर आकर मेरी हिम्मत टूट जाती है। और बस यहाँ पर पाई की भी मैंने भुनाई कर ली थी, मसाले की तो पहले ही बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली। और यहाँ पर मैंने जो है वो अच्छा खासा इसमें पानी डाल दिया, क्योंकि मैं पाए पकाती हूँ 10 घंटे, मैं 10 घंटे पाए पकाती हूँ, और तभी जाके माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाए इतने ज़बरदस्त पकते हैं, इतनी ज़बरदस्त इसके अंदर चिपक आती है। और जी आप लोग ये देखिए कि ये माशाल्लाह पतीला भर के ये पाए चढ़ाए हैं मैंने, और ये बचे हैं पाए। हुआ कुछ सीन यूँ कि रात को जब पाए पूरे रेडी हो गए और मैं इसकी वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गई, और रात को 2 बजे मुझे आ रहा है ख़याल कि जब पाए पूरे तैयार हो गए थे बड़े पतीले में, मैंने उस वक्त की तो वीडियो रिकॉर्ड करी नहीं है, और जब फिर ये बचे हैं घर के लिए, तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आप लोगों को दिखा दूँ कि ये देख लीजिए आप लोग कि पाए कितने से बचे हैं। माशाल्लाह से इतने पसंद आए सबको। और ये भी पाए हो गए हैं फ़िनिश, क्योंकि जो थोड़े से हम ये बचे थे पतीली में, ये हमने एक दिन तंदूर की रोटी से खाए, और फिर जो थोड़ा सा सालन बचा था उसको मैंने चावल डालकर पाया पुलाव बनाया था। वो मैं शॉर्ट वीडियो में कल अपलोड करूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। लहसुन की चटनी के साथ बहुत मज़ा आया था। 14 अगस्त को मैंने पाया पुलाव बनाए थे, और 14 अगस्त से पहले संडे के दिन पाए बनाए थे। इस रेसिपी के पाए आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों के पाए बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। बस स्टार्टिंग में मसाले की बहुत अच्छी तरह भुनाई कर लिएगा, और पाए को भी डालकर बहुत अच्छी तरह भुनाई कर लिएगा, और मेरे कहने से 10 घंटे पाए पकाइएगा, इंशाल्लाह आप लोगों के पाए बहुत लाजवाब बनेंगे इंशाल्लाह। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के पाए कैसे बने, आप लोगों ने मेरी रेसिपी को फॉलो किया कि नहीं किया। तो बस जी कि 2 दिन भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुजरे, अल्लाह पाक का ढेरों ढेर शुक्र अदा किया। मिलते हैं एक नए मज़ेदार से व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिएगा, मुझे सपोर्ट करती रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।